बच्चों, आज तीसरे वर्ग में हम लोग नैतिक शिक्षा की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले अपना मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम हुआ कृति दुलाल मल्लिक। आज हम लोग तीसरे पाठ की ओर अग्रसर होंगे नैतिक शिक्षा में, जिसका शीर्षक है सत्य ही जीतता है। सत्य की जीत होती है, हमेशा से जीत होती आई है और होती रहेगी, क्योंकि सत्य यथार्थ के धरातल पर अवस्थित रहता है और असत्य हमेशा से हारता आया है और हारता रहेगा। एक उदाहरण के द्वारा तुम इसको समझ सकते हो। सूर्य आसमान में चमकता है, अचानक वो बादलों की ओट में छिप जाता है। बादल उसे अपने ओट में छिपा लेते हैं और इस मुगालते में रहते हैं कि वे सूरज को कभी बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन उनकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है और वह सूरज उनकी ओट से बाहर निकल आता है और चारों ओर अपनी रोशनी बिखेरने लगता है। तो यही सत्य के साथ होता है। कुछ समय के लिए असत्य भले ही अपनी जीत की सुगंध महसूस करे, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। पाठ के आरंभ में कुछ बातें कही गई हैं। तुम अपने मित्र के जन्मदिन पर कक्षा में बांटने के लिए मिठाई, टॉफी और भी बहुत कुछ लेकर आते हो। हर बच्चे को वे चीजें देते हो और आप यानी कि तुम अपनी मिठाई गिरा देते हो। कोई बच्चा मिठाई गिरा देता है और उससे और मिठाई मांगने के लिए आगे बढ़ता है, तो उस समय जो बच्चे मिठाई देने वाले हैं, अर्थात तुम्हारा जो जन्मदिन है और तुम मिठाई बांट रहे हो, तो तुम क्या करोगे? मिठाई के डिब्बे में से मिठाई चुरा लोगे। यानी जो बच्चा मिठाई गिरा दिया है वो क्या करेगा? मिठाई के डिब्बे में से मिठाई चुराएगा या उससे कहेगा कि मिठाई गिर गई है, फिर से दे दे। इसको एक कहानी के द्वारा तुम समझ सकते हो। एक बच्चे को उसकी मां ने कारवां के साथ बगदाद की ओर भेज दिया। उसमें अनेक यात्री थे जिनके पास बहुत सारा धन था। रास्ते में डाकुओं का हमला हुआ और उन लोगों ने यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। उस कारवां में 8-9 वर्ष का एक बालक, जो कि मां के द्वारा भेजा गया था, लेकिन वह डाकुओं से जरा भी डरा नहीं। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और डाकुओं को, यात्रियों को लूटता हुआ देख रहा था। अचानक एक डाकू की नजर उस बालक पर पड़ी। वो डाकू उसके पास गया और बोला, सबके पास कुछ न कुछ है, तुम्हारे पास भी कुछ है क्या? बालक ने कहा, हाँ, मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं। वह डाकू तो आसमान से जैसे नीचे गिर पड़ा। सोने के 40 सिक्के, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बालक ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं। बालक ने जोरदार आवाज में कहा। डाकू को कुछ नहीं सूझा। वो सीधा बालक को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया
और बोला, सरदार, ये छोटा सा बालक कह रहा है कि इसके पास सोने के 40 सिक्के। सरदार भी अचंभित हो गया। कहा कि है लड़के, तुम सच सच बताओ, क्या सच में तुम्हारे पास सोने के 40 सिक्के हैं? बालक ने अपने उत्तर को दोहराते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल हैं। क्या वे सिक्के तुमने छिपा कर रखे हैं? बालक ने कहा, हाँ, बिल्कुल छिपा कर रखे। कहां रखे हो? तुमने कहां रखे हैं उन सिक्कों को? तो मैंने अपनी जैकेट में छिपा कर रखे हैं। डाकुओं का सरदार आश्चर्य के कुएं में गिरता ही जा रहा था। उसी बीच बालक ने अपनी जैकेट उतारी, उसकी जेब को फाड़ा, और जैसे ही जेब फाड़ा, सिक्के उसमें से बाहर निकल पड़े। बालक ने उन सिक्कों को सरदार को दिया और कहा कि अब आपको मुझ पर विश्वास हुआ ना? दल के सभी डाकू आश्चर्यचकित थे। सरदार ने बालक से कहा कि इन सिक्कों को छुपाने की कला किसने सिखाई? बालक ने जवाब दिया, मेरी मां ने। उन्होंने ये सिक्के मेरी जैकेट में छिपा दिए ताकि कोई देख ना पाए। तो तुमने इन सिक्कों के बारे में क्यों बता दिया मुझको? तुम्हें मालूम नहीं था कि इन्हें तुमसे छीन लिया जाएगा? जवाब दिया बालक ने बड़ा ही जबरदस्त। कहा कि मुझे मां ने सिखाया कि झूठ कभी नहीं बोलो, किसी भी परिस्थिति में झूठ ना बोलो, झूठ बोलना पाप होता है। तो आपसे झूठ कैसे बोल सकता था? सरदार और उसके दल के सभी लोग बालक की निर्भीकता, सत्यता और निष्कपटता को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमारे जैसे डाकू के द्वारा पकड़े जाने पर भी इस बालक ने झूठ नहीं बोला, और दूसरी तरफ हम दिन रात झूठ बोलते हैं, लोगों से लूटपाट करते हैं, गलत काम करते हैं। आज से हम लोग ये काम छोड़ देंगे। और डाकुओं ने लूटपाट का धंधा छोड़ दिया। दूसरे यात्रियों से उन्होंने जो कुछ लूटा वह धन भी वापस लौटा दिया। सभी अपने अपने धन को पाकर खुश हो गए। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को सत्यता और ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब दूसरे संदर्भ में महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। जब महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास विद्यालय में पढ़ते थे तो एक दिन घोषणा की गई कि विद्यालयों के पर्यवेक्षक विद्यालय के भ्रमण पर आ रहे हैं। तो अध्यापक पर्यवेक्षक से अपनी और अपने विद्यालय की प्रशंसा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। पर्यवेक्षक तय शुदा दिन पर आ पहुंचे और उन्होंने छात्रों से शब्दों की वर्तनी के विषय में पूछना आरंभ किया। उन्होंने छात्रों से केतली शब्द की स्पेलिंग पूछ दी। कुछ छात्र अपने हाथ उठाए, कुछ छात्रों ने अपना हाथ उठाया, लेकिन पर्यवेक्षक ने मोहनदास यानी कि गांधी जी से स्पेलिंग बताने को कहा। मोहनदास अचंभित थे, जिसके कारण उन्होंने उसका गलत जवाब दिया। इस स्थिति को देखकर अध्यापक ने इशारे से मोहनदास को सही स्पेलिंग बोलने के लिए कहा, लेकिन मोहनदास ने तब भी उत्तर नहीं दिया। और वह मोहनदास और कोई नहीं थे बल्कि गांधी जी थे,
जिन्हें हम आज महात्मा के रूप में जानते हैं, उनकी महानता जग जाहिर है। सत्य उनके रग रग में बसा हुआ था, प्रेम उनके रोम रोम में था। इस तरह उन्होंने बचपन से ही जो सत्य बोलना सीखा वो अंत समय तक बरकरार रहा। पाठ आज आपका यहाँ समाप्त होता है। अगले दिन अगले पाठ की ओर अग्रसर हों।